हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, बांग्लादेश के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो हाल ही में न्यूज़ में छाया हुआ है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बांग्लादेश से लोग मदद मांगते हैं तो हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आज के टाइम शेख हसीना के बांग्लादेश में ना लार्ज स्केल पर दंगे हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया बांग्लादेश की कुछ पॉपुलेशन को ऑब्जर्व कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में आजकल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा नाजुक बन चुकी है। वहां का एडमिनिस्ट्रेशन शूट एट साइट का ऑर्डर दे चुका है, यानी दिखते ही गोली चलाकर एनकाउंटर कर देना, यही ऑर्डर चल रहा है अभी के लिए। और अब तक लगभग 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं बांग्लादेश में, कई लोग घायल हो चुके हैं और लगातार वायलेंस बढ़ते ही जा रहा है पूरे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ना अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भिड़े हुए हैं, नाराज है, पुलिस फायरिंग कर रही है दूसरी तरफ, और कई इंडियन स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में पढ़ रहे थे उन्हें भी वापस इंडिया बुला लिया गया है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर अभी तो आपको समझ आ चुका है कि बांग्लादेश में अभी के लिए सिचुएशन कैसी है और किस लेवल पर है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में क्राइसिस की वजह से कुछ लोग इंडिया की तरफ आते हैं और शरण मांगते हैं कि हमें इंडिया में शेल्टर प्रोवाइड कर दो, तो वेस्ट बंगाल उन्हें शेल्टर देगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने कैजुअली नहीं दिया है, बल्कि ये स्टेटमेंट को उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। अब देखो, इंडिया यूनाइटेड नेशंस को मानने वाला देश है, यूनाइटेड नेशंस के कानून पर भी चलने वाला देश है, हम रेस्पेक्ट करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। ममता बनर्जी ने यूनाइटेड नेशंस के एक रेजोल्यूशन का जिक्र किया है जो कहता है कि एडजेसेंट रीजन्स जैसे कि इंडिया को रेफ्यूजीज को एकोमोडेट करना चाहिए जब एडजेसेंट रीजन जैसे बांग्लादेश में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि इंडिया जो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, क्या बांग्लादेश से आए रेफ्यूजीज को ऑब्जर्व कर पाएगा? और क्या हमें ये करना चाहिए? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे दिमाग में। लेकिन आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी, बांग्लादेश में इतना ज्यादा वायलेंस हो क्यों रहा है? वजह क्या है ये तो बताओ। तो देखिए जी, वजह यह है कि वहां लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी बांग्लादेश की तंग आ चुकी है रिजर्वेशन से। आज के टाइम बांग्लादेश में वहां 30% रिजर्वेशन उन लोगों के लिए रिजर्व था जो 1971 बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किए थे। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के इमेजिन करो 15 to 10% बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए पार्टिसिपेट किया था, वॉर लड़ा था पाकिस्तानी से। 10-15% पीपल को बांग्लादेश आज के टाइम 30% का रिजर्वेशन देगा। आप इमेजिन कर सकते हैं आम आदमी को इससे कितनी दिक्कत होती है। अब जो पुश्तों से चला रहा है, जो इनके रिश्तेदार है, आज तक भी बांग्लादेश में ना रिजर्वेशन का मजा ले रहे हैं, उसे एंजॉय कर रहे हैं, और आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब तक बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रिजॉल्व नहीं किया है, इसी वजह से वायलेंस अभी तक चल रहा है और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कंटिन्यू भी हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कुछ किया ही नहीं है, कोर्ट ने समझाने की तो कोशिश की है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट की बात कुछ हद तक मान ली है और अब 93% सरकारी नौकरियां मेरिट पर मिलेगी। लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन के बाद भी ना वायलेंस रुक नहीं रहा है। अक्सर देखा गया है कि प्रोटेस्ट शुरू होता है एक रीजन से और फिर कुछ लोग उसे हाईजैक करके किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं और ले जाकर अपने एजेंडास के लिए यूज करने लगते हैं। तो यही हो रहा है बांग्लादेश में। अगर वायलेंस बढ़ता ही रहा तो हो सकता है कि कुछ लोग इंडिया की तरफ आएंगे और शरण मांगेंगे और इंडिया को मजबूरन ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज है वो इंडिया पर बहुत खैरा मॉनिटर कर रहे होंगे। और दोस्तों, मान लीजिए कि बांग्लादेश के लोगों ने इंडिया से शेल्टर मांगा है, और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो क्या एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड करेंगी कि रेफ्यूजीज को शरण देनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ममता बनर्जी का ये पावर्स है? क्योंकि इमिग्रेशन और सिटीजनशिप का इशू एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, यूनियन गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करती है। तो क्या एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड कर सकती है? तो ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है और आने वाले समय में ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहने वाला है। दोस्तों, आने वाले समय में ना बांग्लादेश की सिचुएशन का इंडिया पर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ आज की अपडेट जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you for watching. Thank you for hearing. And I always say, God bless you all.